तुम आज भी कहीं जा रहे हो? आरंभ ने सामने वीडियो कॉल पर अगस्त्य को देखते हुए कहा। पीछे से बारिन अंदर रूम में आया और दोनों को बात करते देखा तो वापस जाने को हुआ। ओह सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आरंभ झेप गया और फिर पीछे मुड़कर बारिन को धमकाया, तुम न बारिन मार खाओगे। बारिन उसके बगल में आके लेट गया। हेलो ऑगी। ओए, आरंभ ने बारिन को कंधा मारा, इस नाम पर मेरा कॉपीराइट है। तो उसने भी आरंभ को जीभ चिढ़ा दिया। तुम दोनों लड़ो, बाहर शायद मेरे से कोई मिलने आया है, अगस्त्य ने दूसरे साइड कॉल से कहा। कौन? दोनों ने ही साथ के कहा। है कोई? अगस्त्य ने आरंभ को देखते हुए कहा, पर आरंभ को शायद पसंद नहीं आया तो वो चुप हो गया। ठीक है, बाय ऑगी, बारिन ने आरंभ को कंधा मारते हुए कहा और आरंभ ने बिना कुछ कहे कॉल एंड कर दिया। बारिन उसके बेड से उठ खड़ा हुआ और उसे भी खींचकर उठाने लगा। चलो हमें भी कहीं जाना है। पर कहाँ? आरंभ भी उठ खड़ा हुआ तो बारिन उसे पीछे से धक्का देते हुए बोला, चलो तो पहले। बारिन उसे ग्राउंड में ले आया। दिन तो वो दोनों कब का कर चुके थे, इसीलिए आरंभ को कोई आइडिया नहीं था वो उसे कहाँ ले जा रहा है। दोनों कुछ दूर चलकर आए तो देखा एक जगह आग जल रही है जिसके चारों ओर उनके सीनियर और कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, जिसमें अंशुल भी शामिल था। उसको देखते ही आरंभ ने बारिन को देखा तो बोला, ये लोग तुम्हें यहाँ बुला रहे थे, आ जाओ बैठते हैं। आरंभ ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों वहां जाकर बैठ गए। कैसे हो आरंभ? अंशुल के क्लासमेट राहुल ने कहा। आरंभ ने हाँ में सर हिला दिया, ठीक हूँ। तो अमित बोल पड़ा, जो कि अंशुल का ही क्लासमेट था। अगस्त्य को गए हुए 4 महीने से भी ज्यादा हो गए। तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए आरंभ, तुम उसकी वजह से काफी बदल गए हो। आरंभ के बोहे सिकुड़ गए और उसने अमित की ओर देखने लगा। आह अमित, अंशुल ने उसे कोहनी मार दिया और चुप रहने को कहा तो बारिन ने भी बात बदल दिया। वैसे ये सब क्यों? वो हमारे लास्ट फिजिकल टेस्ट शुरू है न, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, तो हमने सोचा क्यों न एक बार सबसे साथ मिल ले, राहुल ने कहा। आरंभ ने सोचते हुए कहा, तुम सब जा रहे हो? अंशुल ने हाँ में सर हिला दिया। हम मिस करोगे, कहकर वो थोड़ा हंस पड़ा तो आरंभ भी जबरदस्ती मुस्कुराकर मन ही मन बोला, माय फूट। वैसे भी तुम जा पाओगे तब न। क्या कर रहे हैं सब? चलो आज कोई गाना ही सुना दो, राहुल ने अपना गिटार उठाते हुए कहा। मैंने ये गिटार ले तो लिया था, पर कभी टाइम ही नहीं मिला सीखने का। लाओ मुझे दो, आरंभ ने कहा। तुम्हें आता है? बारिन ने हैरानी से कहा, कभी बताया नहीं। स्कूल टाइम पर मैं म्यूजिकल ग्रुप में था, तभी थोड़ा बहुत सीखा। वाकई मेरे पास गिटार नहीं है, तो शायद भूल गया होऊंगा। आरंभ ने उस गिटार को अपने हाथ में लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ भी सुना दो। अमित ने आरंभ को बड़े ध्यान से देखते हुए, वारिन ने नोटिस किया तो मन ही मन हंस पड़ा, ये अपना चेहरा तुड़वाएगा। आरंभ ने कॉर्ड्स को याद करते हुए स्ट्रिंग्स पर अपनी उंगली फेरी और कोई अच्छा सा गाना याद करते हुए गाया। Cause I don't care when I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear, and you're making me feel like maybe I'm somebody. I can deal with the bad nights. When I'm with my baby, yeah, I don't care acoustic, by Ed Sheeran. वाह! आरंभ ने आंखें खोली तो सब उसके लिए क्लैप कर रहे थे, पर उसकी नज़रें में अब खालीपन सा था। उसे हर वो पल याद आने लगे जब वो अगस्त्य के साथ एक रूम में रहता था। उनकी पहली मुलाकात बारिश में, अगस्त्य का उसको तलवार रखकर धमकाना, जब पहली बार आरंभ को जेलसी फील हुआ था, दोनों की गलतफहमियां, फिर उसका सपना, धीरे धीरे ही सही अगस्त्य का उसका क्लोज आना, उसकी केयर करना, साथ में अगस्त्य का बर्थडे सेलिब्रेट करना, सब उस रूम नंबर 1010 से शुरू हुआ था। कितना कुछ बदल चुका था अब। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया और गिटार वो ही छोड़कर वहां से उठ गया। अंशुल ने वारिन की ओर देखा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ, आई गैस उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए हमें। हर बार अगस्त्य की वजह से वो थोड़ा उदास हो जाता है, अंशुल ने कहा। पर बारिन को उसकी ये बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी बातों को इग्नोर करके आरंभ के पीछे चल पड़ा। अंशुल गुस्से भरी आंखों से उस ओर देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी करे, कहीं न कहीं से अगस्त्य की बात यहाँ उखड़ ही जाती है। वो यहाँ भले ही मौजूद न हो, पर उसका अस्तित्व अभी मौजूद है। वो गुस्से से दांत पीस ही रहा था कि राहुल ने उसे टोक दिया। कितना मासूम सा है आरंभ, अगस्त्य के साथ कितना खुश था। राहुल ने भी उसकी बातों पर हामी भर दी, पर अंशुल वहां से उठ खड़ा हुआ और बोला, हमें अब चलना चाहिए। दूसरी ओर राघवान फार्म हाउस के टेरेस पर अगस्त्य किसी के साथ खड़ा था जो कि ब्लैक हुडी में था। आई नो हम दुश्मन हैं, पर मैं कभी तुम्हारे लिए ये सब नहीं सोच सकता अगस्त्य। जानता हूँ, पहले दिन से
वैसे मेरी एक पल के लिए सांसें अटक गई थी जब मुझे पता चला था, तो अगर तुम सही मौके पर नहीं आते तो मैं सच में खुद को कभी माफ नहीं करता, उस ब्लैक हुडी वाले ने अगस्त्य की ओर देखकर कहा जो अभी सामने देख रहा था। वैसे संग्राम, हम दुश्मन कभी नहीं थे, और अब ज्यादा मत सोचो, फिलहाल फाइनल फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहे हैं। हम दोनों वैसे ही बाहर हो चुके हैं, तो अंशुल को पास कैसे होने दे। अगस्त्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। सच में मेरे डैड ने उस अंशुल के बच्चे के वजह से मेरे से पूरे 2 हफ्ते बात नहीं किया था, न मेरी दी न मेरी मॉम ने। मेरा करियर खराब हुआ वो अलग। संग्राम थोड़ा मायूस था। बदला तो लेना पड़ेगा मेरे भाई। तैयार हूँ, संग्राम ने थोड़े जोश के साथ कहा। वैसे आरंभ से मिले काफी टाइम हो गया। आई एम मिसिंग हिम बैडली। आई विल किल यू, ही इज माइन, डोंट एवर लुक एट हिम, अगस्त्य ने उसे धमकाया। आई नो, पहले दिन से मैं जानता था, जब तूने अपना रूम चेंज कराया था आरंभ के लिए। वार्डन सर को धमका के। अगस्त्य मुस्कुरा उठा। सही कह रहा है, वो पहले दिन से मेरा है। वैसे मुझे सच में तेरी लव स्टोरी सुनना है। मैं सर फोड़ दूंगा तेरा। जरा सा फ्रेंड क्या हुआ, सर पर चढ़ रहा है, अगस्त्य ने सीरियस होके कहा। तो संग्राम भी मुस्कुरा उठा। वैसे मैंने भी अपना रूम चेंज करवाने का सोचा था, पर साला अंश, संग्राम कहते कहते रुक गया। क्या कहा तूने, दोबारा बोलिए। अंशुल, अगस्त्य ने हैरानी से कहा। छोड़ना, कुछ नहीं। कहीं तू बारिन? नहीं, वो बात नहीं है, बस वो तो। संग्राम झेप गया और अटकते हुए बोलने लगा। सही जा रहा है, अगस्त्य ने उसे टॉट मारा, फिर कुछ देर बाद बोला। वैसे कल आरंभ के साथ बारिन यहाँ वीकेंड पर आ रहा है। चांसेस तो है। संग्राम ने सुना तो एक बार अगस्त्य को देख मुस्कुरा उठा और फिर तुरंत सीरियस होके बोला, नहीं वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। काफी देर तक दोनों बात करते रहे। वही दूसरी और आरंभ वहां से उठने के बाद अकेले बेंच पर आके बैठा था। उसे मालूम था अगर वो अभी रूम में गया तो अगस्त्य की और ज्यादा याद आएगी। बारिन उसके लिए पानी लाने गया था, तभी पीछे से आवाज आरंभ के कोनों में पड़ी। तुम मुझे ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें अगस्त्य की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। आरंभ ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उसके मुंह से एक बोल न फूटा, पर उसने वारिन को आते देखा तो वहां से बहाना करके निकल गया। वो अभी बुत बने बैठा था। क्या हुआ आरंभ? वारिन ने उसे परेशान देखा तो पूछ पड़ा। उसने चौंकते हुए न में सर हिला दिया। उसे लगा शायद वो मजाक कर रहा होगा, इसीलिए उसने इस बात को जाने दिया। अगले दिन दोनों का लास्ट वर्किंग डे था, जिसके बाद वो दोनों सीधे राघवान फार्म हाउस जाना था। बारिन कुछ सामान लेने के लिए वापस अपने कमरे में गया था, क्योंकि अभी टैक्सी नहीं आई थी, इसीलिए आरंभ वहां अकेले खड़ा था। इतने में कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तुमने। आरंभ ने उसकी आवाज सुनी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। वही बारिन यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा ही था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो अगस्त्य का था। उसके फोन पिक करते ही अगस्त्य ने कहा, कहाँ हो तुम दोनों? और आरंभ, फोन क्यों स्विच ऑफ है? वो तो यही है। बारिन यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर निकला और आसपास नजर घुमाए। अभी तो आरंभ यही था, कहाँ गया? उसने हैरानी से कहा। यही था का क्या मतलब बारिन? वो मैं अपने लैपटॉप का चार्जर भूल गया था तो हॉस्टल रूम में गया था, तब आरंभ यही गेट के पास था, बारिन ने परेशान होते हुए कहा, और आसपास जाके आवाज लगाने लगा। तभी कुछ दूरी पर उसे आरंभ के सामान मिले। आरंभ का फोन यहाँ रोड पर गिरा है। वो लगभग रोने लगा था। वारिन, तुम वही रुको, मैं आता हूँ, अगस्त्य ने परेशान होकर कहा और फोन रख दिया। अब उसे शक होने लगा था कि कहीं अंशुल को पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो आरंभ को मोहरा बना रहा है। वो गुस्से से चिल्ला पड़ा, अंशुल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बारिन उसे हर तरफ टूट चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के बाहर से गायब हुआ है। ऐसे में यूनिवर्सिटी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। दूसरी ओर एक कार में आरंभ को उसने बुरी तरह अपने कब्जे में ले रखा था। आरंभ के होठ से खून बह रहा था। उसका मुंह बंधा हुआ था, वो कुछ चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो कार एक घर के बगीचे में जा रुकी और रुकते ही कुछ लोगों आरंभ को पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले आए और उसका मुंह खोल दिया, जिससे आरंभ चीख पड़ा, अमित, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? अमित के चेहरे पर कुटिलता भरी स्माइल आ गई। वो आरंभ के पास आया धीरे धीरे और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या कभी तुमसे किसी ने ये नहीं बताया कि तुम कितने अट्रैक्टिव दिखते हो? वैसे आज बहुत मजा आने वाला है। आरंभ ने उसके मुंह पर थूक दिया। हाउ डेयर यू अमित, तुम इतने गंदे निकलोगे कभी सोचा नहीं था। अमित ने गुस्से आरंभ के मुंह पर घुसा जड़ दिया, जिससे उसका सर टेबल से जा लगा और सर से खून बहने लगा। चलो रे, अभी ये कुछ देर शांत रहेगा, जब तक डिनर करके आते हैं।
वैसे भी आज तो इससे ही पेट भरेगे, अमित कहते हुए उसे उसी कमरे में लॉक करके चला गया। आरम के हाथ पैर बांधे हुए थे और उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसके आंखों से सामने कुछ देर पहले का सीन चलने लगा जिससे उसके आंसू निकल आया। अगस्त्य कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर पहले आरम बारेन का वेट कर रहा था। वो अपने सेपी का चार्जर लेने गया था। इतने में उसके कानों में आवाज पड़ी, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने अमित था जो कल रात से उससे बहकी बहकी बातें कर रहा था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उसने कई बार पहले भी उसके टच को इग्नोर किया था। वो गुस्से में बोला, अमित बिहेव योरसेल्फ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अमित थोड़ा पास आते हुए बोला। आरम को घबराहट हो रही थी इसलिए उसके पास आते ही उसने उसे जोर से धक्का दे दिया जिससे वो पीछे जा गिरा। कमीने एक बार में समझ नहीं आया तेरे को, आरम चीख पड़ा। इतने में अमित ने जल्दी से उठकर उसे गुस्सा जड़ दिया, दिखाता हूँ तुझे अपना कमीनापन, रुक। अमित ने उसे देखा तो आरम बेहोश हो चुका था इसलिए इसने लाइट्स ऑफ करके रूम लॉक करके बाहर चला गया। उसके जाते ही आरम ने धीरे से आंख खोला और अपने माथे को छूकर देखा तो चोट की वजह से कट लग गया था जहां से खून निकल रहा था, जिसके देख अमित को लगा कि वो बेहोश हो चुका है। वो हिम्मत करके वहां से खड़ा हुआ और आसपास देखा। उसका फोन उसके पास नहीं था, कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सके। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जो कि कांच की थी। वो उसके पास थोड़े से गया और खोलने की कोशिश करने लगा पर शायद वो अटका हुआ था। इस पॉइंट पर अगर वो कांच तोड़ता तो शायद शोर सुनकर सब अंदर आ जाते हैं जिससे वो दोबारा पकड़ाया जा सकता था। काफी देर तक वो कमरे में कुछ न कुछ ढूंढता रहा जिससे वो यहाँ से बाहर भाग सके। उसने गेट पर कान लगाया तो बाहर से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी। हाँ भाई, बहुत हो गया, चल अब उठते हैं। अबे यार, कितने दिनों बाद ये महफिल जमी थी, चिल कर ब्रो, अंदर भी तो महफिल जमानी है। आरंभ ने सुना तो उसने डरते हुए थूक अंदर घोटा। उसके हाथ अब कोप रहे थे। उसने गेट को लॉक किया और जल्दी से खिड़की के पास गया और वहां कुछ ढूंढने लगा जिससे कांच तोड़ सकते थे। अब उसके पास समय नहीं था व्यर्थ करने के लिए। उसने रखी छोटी सी कुर्सी को उठाया और कांच पर दे मारा। एक बार में ही बाहर तक आवाज जा पहुंची। अंदर से कुछ आवाज आई न आए, वो भाग तो नहीं रहा। बाहर से हड़बड़ाते हुए वो सब बोले और उसके अगले ही पल गेट तोड़ने में लग गए। आरंभ ने थोड़ी हिम्मत करके उस कांच पर कुर्सी दे मारा। कुछ कांच के टुकड़े उसे भी आ लगे जिससे उसकी हल्की सी आह निकल गई, पर सबको नजरअंदाज कर उसने नीचे झांका तो ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, फिर भी डर था चोट लगने का। गेट की खटखट और तेज हो गई। उसने आंख बंद करके गहरी सांस ली और कूद गया। वहां घास पर भी कांच के टुकड़े थे जो उसे आधन से, उसके आंखों से आंसू बह रहा था। वो वहां से उठ भी नहीं पा रहा था दर्द के मारे, पर उसने हिम्मत की और वहां से भाग निकला। अंदर अमित चिल्लाया, यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफों, गेट के पास जाके खड़े हो जाओ, देखो भाग ना पाए वो। कुछ भागते हुए बाहर आए तो देखा वहां कोई भी नहीं था, पर जहां कांच के टुकड़े थे वहां खून के निशान भी। उसमें से एक ने कहा, हे, वो भाग निकला। सारे लोग फार्म हाउस के मेन गेट के पास आए तो वहां भी कुछ खून के बंद थे जिससे साफ था कि वो वहीं से भागा है। वो सब सड़क पर आ गए उसे ढूंढने, साथ ही अमित भी अब इधर उधर खोज रहा था। उस सड़क की दोनों साइड पेड़ ही पेड़ थे, थोड़ा जंगल टाइप था। अमित काफी गुस्से में था। वो चिल्ला पड़ा, उसको चोट आई है इसीलिए ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी ओर उन सबको फार्म हाउस के बाहर जाते ही एक घने से पेड़ के पीछे छुपा आरंभ बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बुरी तरह से दर्द को दबाए बैठा था, उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो हिम्मत करके उठा तो उसे चिल्लाने की आवाज आई, ओ ये सब लोग, वो इधर ही है। वो ये सुनते ही हड़बड़ा गया, पर अगले ही पल किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर अपने पास कर लिया, पर उसकी छुअन से कांप उठा क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो अगस्त्य नहीं था। उसकी आंखें फैल गई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो अंशुल उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। व्हाट्सअप। आरंभ के चेहरे की रंगत उड़ गई थी क्योंकि उसे ये साफ पता चल गया था कि एक चंगुल से छूटने के बाद वो दूसरे में आ फंसा है। अमित और उसके दोस्त आरंभ की तरफ भागे पर वहां कोई नहीं था। वो सब जगह ढूंढने लगे पर अंशुल आरंभ को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। उसने उसको इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर कार में डाल दिया और वहां से बिना देर किए निकल गया। कार ड्राइव करते हुए वो डैशबोर्ड के मिरर में आरंभ को देखते हुए बोला, अगस्त्य ने धोखा तो दिया है, पर अमित की वजह से सब कुछ सामने आ गया। डैम, बहुत डराया है तूने। खैर, मुझे अगस्त्य के बारे के कैसे पता चला वो तेरे होश आने पर बताऊंगा, अभी फिलहाल हम हॉरर फिल्म देखने जा रहे हैं। दूसरी साइड अमित अपने फार्म हाउस में पूल के पास थक हार के खड़ा ही था कि उसको पीछे से एक जोरदार किक लगी।
जिससे वो सीधे पूल में जा गिरा। उसके दोस्तों के साथ अमित ने संभालते हुए उस ओर देखा तो उन सबको आंखें चौड़ी हो गई। बेहद गुस्से में अगस्त्य खड़ा था, साथ में उसे संग्राम भी था और बारिन वो भी गुस्से में था। पहली बार उसे इतना गुस्सा आया था। अगस्त्य अमित की तरफ झुका और उसका कॉलर पकड़कर उसका सर पानी से बाहर निकाला। साले कमीने, गाली देना पसंद नहीं, अपनी तरफ से जोड़ लो आप लोग। आरम कहाँ है? अगस्त्य ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं नहीं जानता। अमित ने की को छुड़ाने की कोशिश की पर अगस्त्य ने उसका सर पकड़कर पानी में डूबा दिया। सांस न लेने की वजह से अमित तड़प रहा था। उसके दोस्त अमित और अगस्त्य के पास आना चाहे तो संग्राम ने उनको धमका दिया। तुमको भी मरना है क्या? तो आओ ना, मैं मार दूं। उधर क्या उल्टे हुए जा रहे हो? इन सब से तो मैं निपटता हूँ, बारिन ने मुंह के बनाते हुए कहा। अगस्त्य का गुस्सा देख संग्राम को फिक्र होने लगी कि कहीं वो उसे जान से न मार दे। अगस्त्य, वो मर जाएगा। हम 10 मिनट से पहले ये नहीं मरेगा, बेहोश हो जाएगा। वाकई मैं हूं न सीपीआर करने के लिए। छी छी, मुंह से मुंह सांस दोगे इसे? संग्राम मुंह बनाते हुए बोला। तुम्हें ऐसा नहीं लगता संग्राम? कैसा? कि तुम्हें अपना मुंह फेविक्विक से चिपका लेना चाहिए। तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? उसके सवाल से उसने अपना माथा पिट लिया और सर हिलाते हुए बोला, ओए तुम सब क्या यहाँ अमित की 13वीं का खाना खाने आए हो? चुपचाप बताओ आरम कहाँ है? संग्राम ने बारिन का स्टाइल देखा तो देखते ही रह गया, पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। साथ ही अगस्त्य ने अमित को पानी से बाहर किया तो वो बुरी तरह हाफ रहा था। उसकी हालत देख उसके दोस्त डर गए थे, क्योंकि उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि अगस्त्य का सामना करे। तो एक ने कहा, हम उसे यहाँ लाए थे पर वो यहाँ से भाग निकला। आरंभ अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका सर घूम रहा था और आंखें चुभ रही थी। पर उसे कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आई जो उसके काफी करीब थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वो किसी के बाहों में है। एक पल को उसके स्मेल से लगा जैसे वो अगस्त्य हो। उसने धीरे से कहा, अगस्त्य। अंशुल ने सुना तो स्मर्क करते हुए बोला, हम्मा। उसने उसको बाहों में उठा रखा था और एक 5 मंजिले होटल के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे एक और लड़का था। कमरे के अंदर आते ही उसने पहले आरंभ को एक कमरे में बंद किया और उस लड़के से बोला, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्बड है, मेरे गैर हाजिरी में ध्यान रहे ये यहाँ से न जा पाए। ठीक है सर, और मैं कुछ देर में डॉक्टर को लेकर आता हूँ, उस लड़के ने कहा। शायद होटल का स्टाफ था, उसका सामान रख वो वहाँ से चला गया तो उसने कमरे बंद कर किया। उस होटल के कमरे में एक हॉल और एक कमरा था। अब अगस्त्य की सारी ताकत मेरे पास है, देखता हूँ मुझ तक कैसे पहुँचता है। उसने आरंभ को देखते हुए कहा, जिसमें शायद ही उठने की हिम्मत थी। मैं तो उसी दिन समझ गया था, जिस दिन तूने मुझे भूत बनकर डराया था और तेरे चेहरे की खुशी साफ जाहिर करती थी कि अगस्त्य हर वक्त तेरे पास है। टॉम एंड जेरी का खेल बहुत हो गया, अब जो मैं चाहूंगा वो होगा, कहते हुए खुद में हंस पड़ा। कुछ देर बाद गेट पर नॉक हुआ तो उसे होटल स्टाफ के साथ एक डॉक्टर था। अंशुल ने खुद के चेहरे का भाव बदल लिया और घबराते हुए बोला, सर प्लीज देखिए न इसे। डॉक्टर ने हामी भरी और थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसके चोटों को बैंडेज किया और कुछ मेडिसिन लिखकर दे दिए। कुछ दिक्कत रही तो मुझे बता दीजिएगा। अंशुल ने हमें सर हिला दिया। डॉक्टर चला गया पर होटल स्टाफ वहीं खड़ा था। सर क्या मैं मेडिसिन ले आऊं? आप? अंगुल ने अपनी सारी अच्छाइयां दिखाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए। इट्स ओके सर, आप इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है। होटल स्टाफ ने कहा तो अंशुल ने उसे प्रिस्क्रिप्शन थमा दिया और बोला, थैंक यू सो मच। न जाने उसने उसे एमी क्या कहानी बताई थी कि उसे सब महान समझ रहे थे। खैर उसे यही तो चाहिए था कि कोई उसे और आरंभ को ढूंढ न पाए और वो उसे हर तक इस्तेमाल कर सके। अगर आरंभ उसके हाथ से गया तो शायद उसे अपने हाथ से जान गंवानी पड़े। थोड़ी देर बाद आरंभ हिम्मत करके उठा। शायद डॉक्टर के इंजेक्शन की वजह से उसमें थोड़ी ताकत आई थी। होटल स्टाफ मेडिसिन देकर जा चुका था। मेडिसिन लेकर उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया और हाथ झाड़ते हुए बोला, आया बड़ा, मेडिसिन में दूंगा इन्हें। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ने आसपास नजर घुमाई तो उसकी नजर हाथ फोल्ड कर खड़े अंशुल पर पड़ी, जो उसे देख डेविल स्माइल कर रहा था। कैसे हो भूत प्रेत? उसने टॉन्ट मारते हुए कहा। वैसे अच्छी एक्टिंग कर लेते ही क्यों? एक पल को तो मेरी जान निकल गई थी। खैर शुक्र है तुम्हारी आंखों की चमक का। ऊपर से तुम्हें पता है अमित ने मेरा काम आसान कर दिया। कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे दोस्त। बिल में छुपे गीदड़ को निकाल दिया। वो हंसने लगा। कब से उसका बकवास सुन रहे आरंभ ने बेड के बगल में रखे लैंप को उठाकर जोर से उसके तरफ फेंक दिया, पर उससे पहले ही अंशुल साइड हो गया और चौंकते हुए उसे देखा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि लैंप कांच का था और दीवार से लगकर चूर चूर हो चुका था। वो गुस्से से आरंभ के पास बढ़ा और उसके गालों को तेज पकड़ लिया और चिल्ला उठा, खुद को समझता क्या है तू?
आरम के गालों का पाउट बन चुका था पर उसके आंखों में अब डर नहीं था। उसने बेफिक्री के साथ कहा, मैं खुद को हैंडसम और स्मार्ट समझता हूँ, और हूँ भी गधे की औलाद। अंशुल का खून खोल उठा और उसने खुद का चेहरा उसके करीब कर दिया और बोला, तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या क्या कर चुका है, और तू तो जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कर चुका है। आरम के चेहरे पर अब डेविल स्माइल थी। आरम ठाकुर हूँ, जहाँ से तेरी सोच खत्म होती है न वहाँ से मेरी शुरू होती है। और ये तू अच्छे से जानता है मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि बात अब तेरे जान की है। मेरे कुछ हुआ तो शायद तू टुकड़ों में होगा, या उससे भी बदतर। अंशुल अब सिर्फ गुस्सा कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने उसकी मुंडी झटक दी और दूर हो गया। ये तो वक्त बताएगा कि रोता कौन है। दूसरी साइड अगस्त्य, संग्राम और बारिन सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुके थे, जिसमें से उनको पता चल गया था कि आरम अब अंशुल के हाथों में है। वही स्विमिंग पूल के पास बेहोश पड़े अमित को उसके दोस्त बचाने की कोशिश कर रहे थे। वारिन ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब अंशुल को डरना चाहिए। ऐसा क्यों? संग्राम ने कंफ्यूज होकर कहा। तुम भूल गए, बड़े भैया आरंभ ने तुम्हारी कैसे काटी थी उस दिन जब सस्पेंड हुए थे? वारिन ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। तो संग्राम ने अपने कमर पर दोनों हाथ रख लिया। सबसे पहले मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, दूसरी बात मुझे अच्छे से पता है आरंभ कितना खुर्राफत है। तुम दोनों एक काम करो, चाकू भला उठाओ और यही लड़ पड़ो। अगस्त्य ने सीरियस होकर कहा, पर आरंभ को वो टॉर्चर कर सकता है। उसकी चिंता मत कर अगस्त्य, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, संग्राम ने कहा। तो बारिन ने पीछे से कहा, पहले दिमाग यूज करना सीख लो। वो तो तुम्हारे पर अटका है। संग्राम ने उसे आंख मार दिया। अगस्त्य ने घूरा तो वो सकपका गया, और बारिन ने कहा, आंखें निकालकर एनाटोमी पढ़ लूंगा, बच के। ये समय बकवास का नहीं है, उससे पहले आरंभ की मम्मा मेरे से कुछ पूछे। हमें उसे ढूंढना होगा, अगस्त्य ने गुस्से से कहा, और वहां से बाहर निकल गया। दूसरी चीज जो उस सीसीटीवी कैमरे से उन्हें पता चली थी वो था उसके गाड़ी का नंबर, पर उससे भी वो उसे कहां तक ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उसकी कार का लास्ट फुटेज अमित के उस फार्म हाउस के पास का ही था। उसके बाद वो कहाँ गया कहाँ नहीं ये पता करना मुश्किल था। दूसरी ओर आरंभ अपने बेड से उठ चुका था। बिंदास होकर वो बाथरूम में चला गया। वहीं अंशुल उसे घूरे जा रहा था। वो अब खुद कंफ्यूज था कि आरंभ को उसने उठाया है या आरंभ ने उसे। गुस्से में वो भी उठ खड़ा हुआ और दंदनाते हुए आरंभ के पीछे गया। वो अपना चेहरा ही धो रहा था कि अंशुल ने उसे पकड़कर एक घुसा जड़ दिया उसके चेहरे पर, और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। आरंभ ने भी गुस्से से उसे खुद से अलग करना चाहा, पर अंशुल ने अपने दांत से उसकी गर्दन पर जोरदार बाइट कर दिया। खून बहते हुए उसके दांत पर लगा और आरंभ की चीख निकल पड़ी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने उसे पकड़ घसीट दिया और वापस से उसे बंधक बना लिया। यहाँ वो कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि कल से शायद ही उसे कुछ खाया हो। अब भी अंशुल को गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी उस हालत में फोटो ली और अगस्त्य को भेज दिया ताकि उसे भी दर्द हो और उसको दर्द में देख उसे सुकून मिले। अगस्त्य काफी गुस्से में नजर आ रहा था। ये उसकी ड्राइविंग देखकर ही पता चल रहा था। उसके आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर घूम रही थी जो उसने कुछ देर पहले देखा था, आरंभ का, जो उसे किसी अननोन नंबर से रिसीव हुआ था। आरंभ उसमें कमजोर नजर आ रहा था। वो और कुछ सोचता कि उसने अचानक से ब्रेक लगाया। सामने ट्रैफिक सिग्नल रेड था। उसने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा वो? संग्राम ने पूछा तो अगस्त्य की नज़र डैशबोर्ड के रियर मिरर पर चला गया। उसने ठंडे आवाज में कहा, मुझे पता चल गया है। पर कैसे? उसका तो नंबर भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है, बारी ने परेशान होकर कहा। दोनों की बात सुन अब अगस्त्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सामने देखा तो रेड लाइट ग्रीन हो चुकी थी। गियर चेंज कर उसने फिर से कार की रफ्तार बढ़ा ली। पर तू जा कहाँ रहा है? संग्राम ने स्पीड तेज होने की वजह से खुद को पकड़ रखा था और सडन ब्रेक के लिए रेडी था। आरंभ के पास दूसरी साइड होटल के कमरे में न जाने क्या क्या खुर्राफात सोच चुका अंशुल आराम से बैठकर डिनर कर रहा था। आरंभ उसके सामने लेटा था, हाथ पैर बांधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा था। फिर भी वो अपने आंखों से उसे घूर रहा था कि खाते खाते अंशुल का मुंह बन गया। उसने अपने मुंह को पकड़ लिया और सामने आरंभ को गुस्से में देखा। वो उसके लुक से ही समझ गया था कि अंशुल का जीभ दांतों के बीच आके दब गया था। अंदर ही अंदर वो हंस पड़ा। अंशुल अभी दर्द से परेशान था। वो बाथरूम की तरफ भागा, थोड़ा सा जीभ निकाल कर देखा तो उसमें से खून निकल रहा था। उसका पारा और चढ़ गया और उसने आरंभ को बकना शुरू कर दिया। उसे लगता था वो उसे गाली दे रहा था, इसलिए उसका जीभ कटा। वो गुस्से में बाहर गया। आरंभ अभी हंस रहा था और ये सच था, आरंभ उसको मन ही मन गाली दे रहा था। अंशुल उसके पास गया और उसके मुंह से टेप हटा दिया और उसके सर को पकड़कर बोला, क्या बोला ये तू?
तूने आज बेवकूफियत की हद पर कर दी। आरंभ ने उसे ताना मारते हुए कहा। खैर मन मन में बोलने से इतना कुछ हो गया, सोच में ले बोलना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तेरी तो ग्रीन मैंगो मो। वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले आरंभ से स्मिर्क के साथ कहा। उसकी बात सुन वो रुक गया और कंफ्यूज के साथ उसको देखा तो आरंभ ने बड़े आराम से धीरे धीरे कहा, हरा आम ज्यादा। अंशुल ने तीनों शब्द को एक साथ मन में कहा और फिर गुस्से से मुठियां भींच ली और चिल्ला उठा, साले। वो उसको मारने को हुआ कि उसके फोन की रिंग बजी। वो फोन उठाने को हुआ कि कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फोन के रिंग के साथ दस्तक उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माहौल में दहशत घुलने लगी क्योंकि दस्तक भले ही धीरे थी पर आक्रोश भरा था। वो पैनिक करने लगा। आरंभ से दूर हुआ और फोन देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। फोन का रिंग कट चुका था, साथ ही दस्तक भी बंद हो गया। अंशुल ने आरंभ को देखा जिसके चेहरे पर अब सुकून भरी स्माइल थी, जैसे उसे पहले ही आहत मिल चुका था कि गेट के बाहर कौन है। उसे कुछ सोचने का टाइम मिले इससे पहले उस कमरे के गेट की एक बार चिथलियां उड़ गई और धीरे से अगस्त्य अंदर आया और सबसे पहले अंशुल को डेड लुक दिया। अगस्त्य का गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पर था, यानी उसका चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था पर आंखें सब बता रही थी। अगर अंशुल ने अपने बचाव में कुछ किया भी तो वो खुद के हाथ से जान गंवा बैठेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था अगस्त्य उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। अगस्त्य के एक कदम आगे होते ही अंशुल एक कदम पीछे हो गया। पीछे से हाथ झाड़ते हुए बारिन अंदर आया, साथ ही संग्राम भी। दोनों ही काफी गुस्से में थे। वजह भी थी, बारिन के बेस्ट फ्रेंड को उसने नुकसान पहुंचाया था और संग्राम को उसकी वजह से काफी कुछ फेस करना पड़ा था। बारिन ने कहा, क्यों अंशुल आ गया स्वादा। वो जल्दी से आरंभ के पास भागा और उसे उस तरह देख उसकी आंखें नम हो गई। उसे कमजोर देख वो खुद कमजोर पड़ने लगा था। उसने जल्दी से उसे आज़ाद किया और उसे हक कर लिया, पर वो काफी कमजोर था। अंशुल के मुंह में एक बोल न फूटा। अगस्त्य उसके पास जल्दी से गया और उसका गला पकड़ लिया। संग्राम में दांत पीसते हुए कहा, छोड़ियो मत इस चूतिए को, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। आई रिक्वेस्ट यू अगस्त्य, मुझे भी इस पर अपना गुस्सा उतरना है। मौका मुझे भी मिलना चाहिए। अगस्त्य ने स्मिके के साथ कहा, तुझे क्या लगता है संग्राम, मैं इसे यहाँ मारने आया हूँ? तू भूल गया युग के साथ क्या हुआ था? वो हाल आरंभ का करके रहूंगा। अंशुल ने बहुत मुश्किल से कहा। उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो अच्छे से जानता था युग का नाम लेते वो कमजोर हो पड़ने लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अगस्त्य का गुस्सा और बढ़ गया, पर अगले पल अंशुल ने अपने कांपते हाथों से गन निकालकर आरंभ के पास शूट कर दिया। अचानक से बंदूक की आवाज आने से अगस्त्य ने फटे आंखों से आरंभ की ओर देखा और उसका पूरा ध्यान उस ओर चला गया। इसी का फायदा उठाते हुए अंशुल ने कोहनी से उस पर वार किया और आरंभ की तरफ पॉइंट करके दूर हो गया। खबरदार कोई पास आया तो। वो निशाना सही नहीं था, पर इस बार सच में चला दूंगा। अगस्त्य और संग्राम आरंभ के पास गए, किसी को गोली नहीं लगी थी। संग्राम गुस्से में था और अंशुल के पास जाने की कोशिश भी किया, पर उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी थी। आरंभ अगस्त्य के पास आते ही उससे लिपट गया और रो पड़ा। अगस्त्य का दिल पसीज गया। उसका ध्यान पूरी तरह से अंशुल से हट चुका था, या यूं कहे उसे भागने का मौका खुद उसने दिया था। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ अगस्त्य जनता था। उसने संग्राम को भी मना कर अब इतनी आसानी से छूट जाने का मतलब और बड़ा खतरा। अंशुल से न भागा जा रहा था न कुछ सोचा जा रहा था। वो भाग कर कहीं उसके ट्रैप में न फंस जाए, पर उसे पता था अभी उसे कहाँ भागना है। रितेश ठाकुर जिसने कहा था वो किसी भी हाल में उसे बचा लेगा, यही सोचकर वो वहां से भाग निकला। अगस्त्य ने आरंभ को खुद को और करीब कर लिया और ये इन सालों में पहली बार था कि उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसके घाव देखकर अगस्त्य को काफी दर्द हुआ। संग्राम ने कहा, हमें मेडिकल लेकर जाना चाहिए अगस्त्य। हम ममा। वारिन ने भी खुद के आंसू पोंछ और बोला, आरंभ ठाकुर मिल गया। अवे जो मैं खोया नहीं था, खोए तुम सब थे, मैं तो अपने डे पर था। आरब ने इस हालत में भी बड़बड़ाते हुए कहा, पर रोने से उसकी आवाज रफ हो गई थी। सब उसको पुराने स्टाइल में देख हंस पड़े। सिटी हॉस्पिटल। अगस्त्य हॉस्पिटल रूम का गेट खोलकर अंदर गया। संग्राम और बारिन बाहर ही थे। अंदर आते ही देखा कि आरंभ हड़बड़ी में पिलो के पीछे कुछ छुपा रहा था। वो उसके पास गया और झुककर देखा, पिलो के पीछे हाथ लगाकर कुछ बाहर निकाला। आरंभ ने दांत दिखा दिए, क्योंकि जो उसने छुपाया था वो था कुरकुरे का पैकेट। ये तुम्हें किसने लाकर दिया? अगस्त्य ने बोहे सिकोड़ कर कहा। अब वो ये? आरंभ नजरें चुराने लगा। हाँ हाँ बोलो। अगस्त्य उसके चेहरे के पास बढ़ा। आरंभ को कुछ सूझा नहीं, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान उसके होठों पर था। न जाने उसने कितने दिनों से उस अपने होठों से टच नहीं किया था। उसने सर हिला दिया। ये सब सोचने का वक्त नहीं है आरंभ। क्या हुआ? अगस्त्य ने उसके आंखों में देखते हुए कहा और हल्के से स्माइल कर दिया।
तुम्हें इस दुनिया से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे इस दुनिया से घंटा डर नहीं लगता, मेरा क्या ही उखाड़ लेगा कोई मेरे को चिल्लाने आता है, आरंभ ने बेफिक्र होकर कहा, और अभी तो मुझे मारपीट भी सीखना है। तो तुम सच में आरंभ ठाकुर हो, जहाँ जाते हो वहाँ रोल करते हो, अगस्त्य ने कहा तो आरंभ ने एकदम से उसके होठों पर किस कर दिया और दूर होकर आयविक करते हुए बोला, तुम पर भी मैं रोल करता हूँ है न? मम्मा, अगस्त्य मुस्कुरा दिया। आरंभ को वो पहले जैसा ही देखना चाहता था, बिंदास बेफिक्र, और सबसे मैं आरंभ ठाकुर दरुल। वैसे तुम्हें पता था मैं आने वाला हूँ? जब उसने फोटो भेजी थी तब ही समझ गया था कि तुम आने वाले हो। कैसे? राघवान होटल, ये तुम्हारा ही होटल है न? वो गधा मुझे वही लेकर गया था, आरंभ कहते हुए हंस पड़ा। मुझे तो लगता था वो थोड़ा चालाक है। वो इतना चालाक है कि दिमाग चलाना भूल गया था, आरंभ ने कहा और लेटते हुए बोला, हटो हटो, मेरे को सोना है अब। ये कभी नहीं सुधरेगा, अगस्त्य ने कहा और वही बैठ गया और शांति से उसे देखने लगा। हालांकि अभी उसे बहुत कुछ करना था। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही अगस्त्य आरंभ को अपने साथ राघवान हाउस ले आया था। मेडिकल लीव उसे मिल चुकी थी और स्टडी न छूटे इसीलिए बारिन उसे रेगुलर नोट्स भेज रहा था। शाम होते ही अगस्त्य बेडरूम में गया तो देखा आरंभ सो रहा था। वो अब ठीक था, कुछ घाव भर चुके थे तो कुछ पहले से बेहतर थे। वो आरंभ के पास जाकर बेड के सिरहाने बैठ गया और धीरे से उसके बालों में उंगलियां करते हुए बोला, आरंभ। वो तिलमिलाते हुए करवट बदलकर उसके ओर घूम गया और उससे चिपकर अपना एक पैर अगस्त्य पर रख कर सो गया। उसकी ये आदत थी। अगस्त्य मुस्कुरा उठा और बोला, तुम ठीक हो? एक लेज का हैम्पर मिल जाए तो ठीक हो जाऊंगा, वो अपने में बुदबुदाया। तो अगस्त्य ने अपना सर पिट लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर अगले पल कुछ याद आते ही उसकी ये मुस्कान गायब हो गई। अच्छा, तुम फ्रेश होकर टेरेस पर आ जाओ, कुछ बात करनी है। अब वो सीरियस था। उसकी गंभीर भरी आवाज सुन आरंभ उठकर बैठ गया। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम आओ तो, बोलते हुए वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, जल्दी आना। सीरियसनेस के साथ अब वो थोड़ा परेशान भी था। आरंभ उसे गौर से देख रहा था, हालांकि उसकी आंखें सोकर उठने की वजह से चौधिया रही थी। वो बाथरूम की तरफ भागा और जल्दी से मुंह हाथ धोकर अगस्त्य के पीछे टेरेस पर आ गया। सूर्यदेव ढल चुके थे, हालांकि आसमान में अभी लाली छाई हुई थी। ऊपर से वहां का खूबसूरत नजारा। उसने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई तो देखा अगस्त्य रेलिंग के साइड खड़ा है। हवा के झोंके की वजह से आरंभ सिहर उठा और अगस्त्य के पास जाकर चिपक गया। उसको एक नज़र देख उसने आरंभ को खुद के और करीब कर लिया ताकि उसे गर्माहट मिल सके, और फिर धीरे से बोला, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो आरंभा? आरंभ को इस वक्त इस सवाल की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए कुछ देर तक वो स्तब्ध रहा। फिर बोला, ये कैसा सवाल है ओगी? शायद दुनिया में वो मॉम और तुम ही हो जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जो बोलने वाला हूँ एक पल को शायद तुम्हें वो पसंद न आए, पर प्रॉमिस करो मेरे से नाराज होकर मेरे से दूर नहीं जाओगे आरंभा? अगस्त्य ने थोड़ा परेशान होकर कहा। मैं आरंभ ठाकुर हूँ, दूर क्यों जाऊंगा? तुम्हारी वाल ऊट पटांग होगी तो यही मुंह तोड़ूंगा, आरंभ ने धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुन अगस्त्य के मन में एक ही बात आई, ये कभी नहीं सुधरेगा। आरंभ ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम बोलो, आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ। शायद तुम ये जानते हो, युगर में साथ थे, आई मीन रिलेशनशिप में। आरंभ ने शायद इस बात की भी उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा था वो यहाँ उन दोनों से रिलेटेड बात करेगा, पर फिर भी उसने जाहिर नहीं होने दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है युग का एक्सीडेंट हुआ था? रिपोर्ट्स और कोर्ट तो यही कहते हैं न अगस्त्या? आरंभ सीरियस हो चुका था, न जाने क्यों उसके दिमाग में अब रितेश ठाकुर की बातें गूंज रही थी। जब अगस्त्य ने उनसे कहा था कि वो आरंभ को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, उसने खुद का सर झटका और अगस्त्य की आंखों में देखने लगा। आरंभ, अगस्त्य ने हताश भरी सांस छोड़ी और फिर कुछ सेकंड बाद एकदम से बोला, उसे तुम्हारे डैड ने मरवाया था। अगस्त्य की आंखों में युग के लिए बेहतहा प्यार देख एक बार को आरंभ को जेलस फील हुआ, पर उसकी बात सुन वो बुत बनकर खड़ा रहा, क्योंकि अगस्त्य का कहना था युग ठाकुर की जान खुद उसके डैड रितेश ठाकुर ने ली है। तुम क्या कह रहे हो? आरंभ ने कहना चाहा, पर शायद अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पहली बात रितेश की बातें, दूसरे युग के लिए बेइंतहान प्यार, और तीसरा ये वो यही सोच रहा था कि अब वो है कौन यहाँ, एक मोहरा जो शुरू से ही इन सब बातों से अनजान रहा था। आरंभ के आंखों के आंसू बहुत मुश्किल से निकलते थे, लेकिन इस वक्त वो बिना उसकी इजाजत के बह गए। उसको इस तरह चुप देख अगस्त्य के दिल में बैठा डर बढ़ने लगा था। क्या हुआ अगर उसे ये लगने लगा कि अगस्त्य सच में उसका इस्तेमाल कर रहा है? आरंभ, वॉट आरंभ? वो चिल्ला पड़ा, तो तुम जानते थे न होगी? सॉरी अगस्त्य की युग मेरे भाई है। हाँ बता,
बट क्या तुम ये जानते हुए मेरे से ये सब वाले क्यों छुपाए? बोलो। आरंभ रोते हुए उस पर चौंक रहा था। वही अगस्त्य उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, पर उसने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तुम्हें ये लगता था ना कि शायद मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करूंगा? तो हम किस रिलेशनशिप में हैं जिसमें सीक्रेट्स है और ट्रस्ट नहीं है? कहते हुए वो गुस्से में रोते हुए वहां से जाने लगा तो अगस्त्य ने उसे पकड़कर उसका पीठ को खुद के सीने से लगा लिया, क्योंकि वो मुझे मरना चाहता था पर युग मुझे बचाते बचाते खुद की जान गंवा बैठा। आरंभ एक पल को सुन रह गया, तो अगस्त्य ने आगे कहा, हाँ वो इस बार भी नाकामयाब रहा और उस बार भी, पर मैं युग को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इसीलिए तुमसे ये सब सीक्रेट रखा आरंभ, उसने दर्द के साथ कहा। अब आरंभ शांत था। वो उसकी तरह घुमा और बोला, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि रिलेश ठाकुर को लगता है कि युग को मैंने वैसा बनाया था। उन्हें लगता था अगर मैं युग के साथ न होता तो शायद वो भी स्ट्रेट होता। जब युग को अपने डैड के इस सोच के बारे में पता चला तो वो उनके खिलाफ हो गया, और मेरे साथ ये किसी को बर्दाश्त नहीं था, और यही हुआ कि मेरे को बचाते हुए युग खुद उनका शिकार हो गया। अगर तुम मेरे साथ रहकर अपने डैड के खिलाफ जाते हो तो शायद। उसकी इतनी हिम्मत। आरंभ दांत पीसते हुए मुट्ठी भींच ली। हालांकि वो खुद रो रहा था, युग के साथ इतना हुआ फिर भी उसने अपने डैड को पाने की कोशिश की। वो ये बात कैसे भूल गया था कि एक बार खुद रितेश ने उसे अपनाने से मना कर दिया था जब उसे पता चला था कि आरंभ को लड़के पसंद है। आरंभ एकदम से जाने को हुआ, मैं उसकी जान ले लूंगा। अगस्त्य ने उसे पकड़ लिया और बोला, बस इसलिए तुम्हें बताने से डरता था, मैं बाद में उसकी जान तुम पहले ले लोगे। पर उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कानून से बच पाओगे, और बच भी गए तो क्या उसे इतनी आसान मौत देना ठीक है? बिल्कुल नहीं। आरंभ गुस्से में बोला और रोते हुए अगस्त्य को हक कर लिया। आई एम सॉरी। अगस्त्य ने उसे कस के गले लगाया। आई नो तुम्हें भी लगता है कि जब मैं युग से प्यार करता था तो तुमसे कैसा उसके सीने से लगे लगे उनसे हाँ में सर हिला दिया। सच बोलूं तो आरंभ, मैं तुम्हारे रूम में इसलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि मैं तुम्हें उस दरिंदे से बचाना चाहता था, क्योंकि किसी भी दिन अगर उसे पता चलता तुम किसी लड़के के क्लोज हो तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता। मैं वैसा नहीं था। युग के जाने के बाद मैं खुद को भी खो चुका था, पर फिर धीरे धीरे तुमने मुझे याद दिलाया युग अभी मेरे अंदर है। मैं भी उसके जैसा किसी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, केयर कर सकता हूँ, और सबसे जरूरी प्यार कर सकता हूँ। और तुम वो तुम हो आरंभ। तुम सच में लेज और कुरकुरे का हैपर डिजर्व करते हो। आरंभ आंखें बंद कर उसकी बात सुनते रहा और उसके सीने से लगा रहा और उसकी वाल सुनकर बोला, और अब चाकू और खंजर का भी हैपर चाहिए प्लीज। अगस्त्य ने हाँ में सर हिला दिया। आई लव यू आरंभ। आई लव मी टू होगी, आरंभ ने आंसू पोंछते हुए कहा। रात का समय। अगस्त्य और आरंभ हॉल में थे। अगस्त्य सोफे के कोने पर बैठा था तो उसके पैर पर सर रखकर आरंभ लेटा हुआ था और वीडियो गेम खेल रहा था। इतने में डोरबेल बजा। अगस्त्य ने गेट की तरफ देखा और फिर आरंभ को, जो उठकर बैठ चुका था और फोन सोफे पर ही छोड़कर गेट की तरफ भागा। उसने गेट खोला और छूटते ही बोला, इतनी देर कैसे लगा दी? मानो वो जनता था सामने कौन है। पहली बात, मुझे जो बुक चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, और दूसरा तुम्हारा ये सामान। बारिन ने उसे साइड कर अंदर आते हुए कहा और आते ही अगस्त्य को देखकर बोला, हे अगस्त्य, व्हाट्सअप। उसकी बात को नजरअंदर कर अगस्त्य ने आरंभ को देखते हुए कहा, ये कैसा सामान है? उसके हाथों में एक कार्टन था जो वो घुमा घुमा कर देख रहा था, शायद काफी हल्का था। ये लेज के कुछ अलग अलग फ्लेवर आए थे, वही मैंने वारिन से मंगाया, आरंभ ने अपने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। अगस्त्य ने सर हिलाया और वारिन से पूछा, और तुमने इसे लाकर भी दे दिया? वारिन ने सोफे के आगे रखे सेंटर टेबल से पानी की बोतल उठाकर पीते हुए बोला, ये लेज मेरे लिए एंट्री पास था, वरना ये मुझे आज हुस्ने नहीं देता। तो मेरे से बोलना चाहिए था, अगस्त्य ने कहा। वारिन ने आरंभ को तिरछी निगाहों से देखा तो वो अपने नजरें चुराने लगा। अपने फोन का द लॉक्ड कॉन्टैक्ट चेक करना, वहां मैं भी मिलूंगा। अगस्त्य चौंक गया और फोन देखते हुए बोला, मैंने नहीं किया, पर तुम्हें। वही वहां से सरकते हुए आरंभ ने कहा, लगता है इधर एटम बॉम्ब गिरने वाला है। वो भागते हुए अपने कमरे में चला गया। मैं भी आया, वारिन आरंभ के पीछे जाते हुए बोला तो अगस्त्य ने हाँ में सर हिला दिया। आरंभ के कमरे में वारिन ने आते ही गेट अंदर से लॉक कर दिया। आरंभ ने उसे देखकर स्मिर्ट किया और कार्टन को अनपैक कर दिया। 2-4 लेस के नीचे लाल मिर्च पाउडर के कुछ पैकेट थे। ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए बस, वारिन ने आंखों में चमक लाते हुए देखा। इंसानों को मुजरा करते नहीं देखा मैंने। द वन एंड ओनली आरंभ ठाकुर लाइव मुजरा प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, आरंभ ने अपने कॉलर को चढ़ाते हुए कहा। तालियों बजाने के बजाय वारिन ने उबासी लिया तो आरंभ ने उसे घूर दिया। उसको गुड नाइट बोलकर वारिन दूसरे कमरे में सोने चला गया।
उसने टाइम देखा तो याद आया गेम खेलने के चक्कर में वो सुसु नेचर्स कॉल नहीं गया है और अब आउट ऑफ कंट्रोल होता। इससे पहले वो कार्टन वहीं छोड़कर बाथरूम में भाग निकला। हेडवॉश करते हुए उसे कमरे से आवाज आई, ये मिर्ची पाउडर इधर क्या कर रही है? वो अगस्त्य की आवाज थी जिसे सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम अंदर हो आरंभ? एक और बार अगस्त्य ने आवाज लगाई तो उसने जल्दी से टैप बंद किया और मुंह बंद करके वो ही खड़ा हो गया। उसे पता था बाहर जाते ही उस पर सवालों की बरसात की जाएगी जिसके जवाब देना मतलब प्लान शुरू होते ही खत्म। आरंभ, उसने एक और बार रूम के गेट को खोलकर आवाज लगाया और फिर अंदर आ गया और बाथरूम के लाइट स्विच को देखा तो वो ऑन था जिसको बड़बड़ाते हुए उसने ऑफ किया। जब काम नहीं होता तो लाइट्स ऑफ करके रखना चाहिए, ये कभी नहीं सुधरेगा। आरंभ सब सुन रहा था। बाथरूम में अंधेरा हो चुका था, उसके माथे से पसीना झलक आए। डरी सहमी आंखों को उसने बंद कर लिया कि बाहर से रूम के दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनते ही वो जल्दी से खोलकर बाहर लॉन्च हुआ, लेकिन लॉन्च होते ही सीधे अगस्त्य की बाहों में लैंड हो गया। उसका सर अगस्त्य की सीने पर जा लगा। आरंभ ने जैसे हार मान लिया और ढीला पड़ गया। मेरे से चालाकी, अगस्त्य ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे रग रग से वाकिफ है। आरंभ ने धीरे से सर उठाकर पप्पी आइज के साथ उसके आंखों में देखा। तुमसे चालाकी मैं? अगस्त्य ने सख्ती जारी रखा, और तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कुछ नहीं। आरंभ ने न समझी का नाटक किया। तो मेरी हर बात रिपीट क्यों कर रहे? अगस्त्य ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैं नहीं तो। अगस्त्य, श्यो, तो तुम्हारे कमरे में काल मिर्च पाउडर क्या कर रहा है? आखिर वही हुआ जिससे आरंभ बचना चाह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो हड़बड़ा गया, लाल मिर्च का हलवा बनाने के लिए। अगस्त्य ने उसे अजीब नजरों से देखा और पूछा, ये भी होता है क्या? आरंभ को अपने बचने की आशा नजर आ रही थी। उसने ये नाटक जारी रखा और खुद को सही साबित करने के लिए सीधा खड़ा हो गया और सर पीटते हुए बोला, लो तुम्हें यही नहीं पता, दुनिया में सब पॉसिबल है। अगस्त्य को लगा शायद वही इस बात से अनजान है तो अब वो ढीला पड़ गया। तीखा नहीं लगेगा? ओगी, तीखा लगेगा तो मैं शुगर ऐड करूँगा ना, लेकिन इतने सारे पैकेट। चलो, नहीं तुम्हें भरोसा नहीं न, चलो किचन में मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। आरंभ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये सोचकर कि अगस्त्य अब मान जाएगा। पर अब बॉम्ब अगस्त्य ने फोड़ा और बोला, हाँ चलो। मतलब तुम्हें सच में भरोसा नहीं है? वो इमोशनल हो गया और तिरछी मुस्कान के साथ उसे टॉट मारते हुए कहा, समझ गया मैं। अगस्त्य ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन बोला, फिर हो गया ये शुरू। उसने उसकी बात मान ली और बाहें फैलाकर बोला, मैं समझ गया, मैं मजाक कर रहा था आरंभ। क्या सच में? आरंभ ने बत्तीसी दिखा दिया। अब प्लान को एग्जीक्यूट करना था जिससे अगस्त्य अनजान था, पर ऐसा सिर्फ आरंभ को लगता था। उसे शक हो चुका था, इनफैक्ट यकीन कि रितेश ठाकुर ही खतरे में पड़ने वाला है। आरंभ के कमरे से निकलते ही उसने संग्राम को कॉल घुमाया। उसके पिक करते ही उसने कहा, कहाँ हो तुम? सामने से कॉल से आवाज आई, बस आ रहा हूँ, बारिन पहुंच गया। संग्राम, तुम्हें बारिन और आरंभ पर नजर रखनी है। अब क्या हुआ? और मैंने नजर रखी और दोनों को नजर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। संग्राम, अगस्त्य ने लंबी सांस छोड़ी और आराम से बोला, वो दोनों कुछ प्लान कर रहे तो बच के प्रोपोज कर रहे हैं। किसको? मैं बच के क्यों? मुझे प्रपोज कर रहे क्या? अगस्त्य ने अपना सर पीट लिया। उसके पास टीम थी भी तो कैसे? उसने गहरी सांस भरी और संग्राम को धमकाते हुए बोला, ये दोनों रितेश ठाकुर से पंगे लेने वाले हैं। जस्ट मेक श्योर ये दोनों सेफ रहे। ओके समझ गया, लेकिन पंगे क्यों लेना है? सीधा चाकू मारो, काम खत्म। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। एक से बढ़कर एक है। सुबह के वक्त आरंभ की आंख खुली तो उसे पाया वो अगस्त्य के ऊपर सो रहा था। उसके साइड का पूरा बेड खाली था और अगस्त्य बेड की नोक पर सो रहा था। उठते के साथ उसने फोन उठाया तो वारेन का मैसेज आया था, डन। उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। तो नेक्स्ट अब हम पेस्ट कंट्रोल सर्विस के वर्कर बनकर रितेश के घर जाना है। वारेन ने सारा इंतजाम कर लिया था। शाम होते होते दोनों रेडी हो चुके थे। अगस्त्य को बीजी पाकर दोनों बाहर निकल गए। राघवान हाउस से थोड़ी दूर आते ही उन्होंने अपना सामान निकला, एक स्प्रे, कुछ मशीन जो भाड़े की थी। उन्होंने खुद का चेहरा अच्छे से कवर किया और ग्लासेस लगा लिया। कुछ देर बाद रितेश ठाकुर के घर पर दस्तक दी तो किसी नौकर ने गेट खोला। वारेन ने कहा, हेलो सर, हम कीड़े मारो पेस्ट कंट्रोल सर्विस से है। मिस्टर रितेश ठाकुर से बात हुई थी हमारी। जी अंदर आइए। आप लोग तो सुबह आने वाले थे ना? रितेश नहीं था ना? आरंभ ने कहा तो वारेन ने उसे कोहनी मार दी और हिचकते हुए कहा, एक्चुअली हम एक घर के चूहों को भागने में लगे थे।
आप सब हॉल में बैठिए, हम फर्स्ट फ्लोर से शुरू करेंगे, आरंभ ने कहा और मास्क के पीछे स्मर्क किया। 2 नौकर ही थे घर में, जो कि हॉल में आ गए। दोनों ही फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। आरंभ और बारिन ने राहत भरी सांस ली और बोला, अच्छा हुआ आईडी के लिए नहीं पूछा। हम पर ये रितेश ठाकुर दिख क्यों नहीं रहा? बारिन ने पूछा तो आरंभ ने कंधे उचका दिए। दोनों जिस गलियारे में खड़े थे उस सीधे से हॉल साफ नजर आता था। दोनों काम करने का दिखावा करने लगे और पेस्टिसाइड के नाम पर सैनिटाइजर स्प्रे करने लगे। मैं तो कह रहा था केरोसिन डालकर आग लगा देते, बारिन ने कहा। आरंभ ने उसे घूरा और बोला, वो सब माफिया करते हैं, तुम भूल गए हम सक्षम हैं। सक्षम मतलब? बारिन ने कंफ्यूज होकर पूछा। संस्कारी शिक्षित मासूम, तुमने इतने भारी शब्द। बारिन अपनी बात पूरी करता इससे पहले दोनों के पीछे आके कोई खड़ा हो गया जिसकी परछाई दोनों के आगे थी। काम करने आए हो या बकवास? आरंभ ने उसकी आवाज सुनी तो उसने कस के मुठियां भींच ली और दांत पीसने लगा। बारिन ये सब देख रहा था और कोई गड़बड़ न हो इसीलिए वो हिचकते हुए बोला, सर अभी हम नए हैं तो थोड़े स्लो है, आप प्लीज नीचे जाके बैठे। वो कोई और नहीं रितेश ठाकुर था जिसके कान बारिन को सुन रहे थे लेकिन आंखें आरंभ को देख रही थी। बाहर अंधेरा छा चुका था। अगस्त्य की आंख खुली तो उसने देखा वो बेड पर अकेले ही सोया था और उसे अच्छे से याद है आरंभ उसे टेडी बनाकर उसके ऊपर सो रहा था। उसके साथ साथ उसकी भी आंख लग गई। उसने हर जगह उसे ढूंढ लिया पर वो घर में कहीं नहीं था। वो समझ चुका था आरंभ अपने सीक्रेट मिशन के लिए निकल चुका है। उसने संग्राम को फोन करके दोनों पर नजर रखने को कहा और खुद भी रेडी होकर निकल गया। दूसरी तरफ आरंभ और वारिन बिना समझ के अपना काम कर रहे थे। रितेश घूरते हुए नीचे हॉल में लगे सोफे पर आ बैठा और अपने नौकर से बोला, दोनों पर नजर रखना और हाँ किचन में ज्यादा ध्यान देना। वो दोनों के बातचीत को दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे। नौकर के जाते ही आरंभ ने बारिन को देख इशारा किया और दोनों ने अपना हथियार निकाल लिया जिससे पाउडर स्प्रे करते हैं। अब दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। 1 2 3 करते ही बहुत सारा लाल मिर्च पूरे घर में फैल गया। हॉल में लाल धुंध सा छा गया था। रितेश ठाकुर ने बड़े आराम से सर उठाकर ऊपर की ओर देखा और शायद ये उसकी जिंदगी को सबसे बड़ी गलती थी। लाल मिर्च पाउडर की बारिश उसके ऊपर हो गई और वो चीख पड़ा, आ। उसकी चीख सुनते ही उसके कुछ चमचे भी अंदर हॉल के आगे भागे आए और उन सब ने भी वही गलती किया। और फिर शुरू हुए हॉल में बेसुरीले संगीत के साथ बिना ताल के मुजरा। सब एक दूसरे में भिड़े जा रहे थे। वही ठाकुर हाउस के बाहर एक कार आके रुकी जिसमें से संग्राम बाहर निकला। उसने चश्मा कैप पहना हुआ था और पूरे बॉडी को सही से कवर कर रखा था जैसे उसे उन दोनों छुपा रुस्तम का प्लान पहले से मालूम था। उसने बैंक सीट खोला और एक रस्सी सा अपने हाथ में लपेट से बोला, कम ऑन सिन। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने एक बार खींचा तो उसमें से हट्टा कट्टा बुलडॉग बाहर निकल कर आया। आंखों पर रबर वाला ग्लास पूरे बॉडी को रेनकोट से ढका हुआ था। अब इस प्लेन में वो दोनों अकेले नहीं थे, सिन और संग्राम भी शामिल थे। संग्राम के चेहरा गुस्से से भरा था जैसे वो पहले था। उसके एक एक कदम आक्रोश भरा था। गेट खुला हुआ था और अब लाल बारिश भी बंद हो चुकी थी। ऊपर रेलिंग पर खड़े बारिन और आरंभ तालियों के साथ मजा ले रहे थे। उन सब की चौक और दोनों की हंसी के बीच सिन की तेज गुर्राने की आवाज भूल गई और उसके एक भौंक से वहां नाच रहे सारे आदमियों की रूह कांप गई। संग्राम ने झुककर सिन के कान के पास कहा, शू, और उसका पट्टा खोल दिया। रेलिंग से आरंभ और बारिन फटी आंखों उसको देख रहे थे। सिन तेज दहाड़ते हुए सबके पीछे दौड़ पड़ा। संग्राम साइड खड़ा होकर गेट बंद कर दिया ताकि कोई अंदर का बाहर न जा पाए न बाहर का कोई अंदर आ पाए। वहां दहशत के साथ भगदड़ मच गई। अब संग्राम आरंभ और बारिन के पास आके खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ रेलिंग पर रखा था और घूरते हुए सबको देख रहा था। मेरे को भी इसके बारे में बताना चाहिए था, हड़बड़ी में बस इतना ही कर पाया। दोनों चुप थे पर मुस्कुरा रहे थे। बारिन ने उसके कान के पास कहा, अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें शामिल कर लेते। आगे से ध्यान रखना, इन सब को तड़पाना है मुझे, मेरा सपना तोड़ने के लिए, मुझे सबके सामने बदनाम करने के लिए, हमारे दोस्त युग को मारने के लिए, अगस्त्य को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुन आरंभ ने गुस्से से कहा, बड़े भाई, इसको इतनी आसानी से मारना नहीं है। संग्राम सीरियस होकर दोनों को देखकर बोला, पहले सबसे जरूरी बात। दोनों ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो वो आगे बोला, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं सिर्फ तेरा बड़ा भाई हूँ, बारिन का नहीं। बारिन और आरंभ ने सर पिट लिया। उनको नजरअंदाज कर उसने गंभीर होकर कहा, सिंह किसी को मारेगा नहीं, पर इन कमीनों को पता होना चाहिए डर क्या होता है। नीचे हॉल में रितेश ठाकुर अपना आंख पकड़े गिरले पड़ते हुए भागे जा रहा था। एक बार गिरते हुए उसके ऊपर से ना कूदा जिससे रितेश ने हाथ जोड़ लिए, कोई है, बचाओ।
वो रोनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिर्ची के जलन से उसकी आंखें दर्द हो रही थी। उसके एक चमचे ने जल्दी से फोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल किया। उनको तड़पता देख तीनों हंसे बिना न रह सके। कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चुका था। संग्राम के एक सीटी से सिन उसके पास भागते हुए आया और तीनों उस घर से बाहर निकल गए और बड़ी सावधानी के साथ अपने मास्क और बॉडी कवर को निकाला। संग्राम ने कहा, तुम दोनों सीधे घर जाओ। अगस्त्य से कुछ मत बताना प्लीज। संग्राम, बड़े भाई हो ना, आरंभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। ये बोलने में बहुत देर कर दी। मुझे खुद अगस्त्य ने तुम दोनों के बारे में बताया, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे भी प्लान में शामिल कर लो। आरंभ और बारिन ने अपना सर पीट लिया। अब उन दोनों की क्लास लगना तय था, फिर भी दोनों सेफ थे इसीलिए शायद उन्हें कम डांट पड़े। संग्राम को अगस्त्य का कॉल आया तो वो साइड चला गया। तब तक आरंभ और बारिन सिन के साथ खेल रहे थे। हम जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, संग्राम ने कहा। दूसरे साइड अगस्त्य जो फोन को डैशबोर्ड पर रखे कार चला रहा था, उसने कहा, आज वो अंधा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उन दोनों को वहां से भेजो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, संग्राम ने कहकर फोन रख दिया और अपने कार की चाबी बारिन को पकड़ा कर बोला, तुम दोनों घर जाओ। वो सीरियस था इसीलिए दोनों चुपचाप उसकी बात मानकर निकल लिए। थोड़ी देर में एम्बुलेंस ठाकुर हाउस के अंदर पहुंची। उसके पीछे ही अगस्त्य की कार, जिसे देखकर संग्राम उसके पास भागते हुए आया। उसने अपनी कार को ठाकुर हाउस के एंट्री पर खड़ी कर दी ताकि जो एम्बुलेंस अंदर गई है वो बाहर न जा पाए, और कार से बाहर निकलकर संग्राम के साथ साइड आ गया। तुमने कार ऐसे क्यों पार्क की है? तुम्हें पता है, अगर एम्बुलेंस टाइम पर होती तो युग हमारे बीच होता। आज बदले का दिन है संग्राम, इनको तड़पते देखना है मुझे, अगस्त्य ने कहा। वैसे भी आज बहुत मजा आया, पर हमें यहाँ आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज हटाने होंगे, अगस्त्य ने कहा, और याद रखना ये दोनों मेरे से बचने नहीं वाले। संग्राम हल्का सा मुस्कुरा पड़ा, पर अच्छा किया न दोनों ने, तुम्हें वीडियो देखना है। कहते हुए उसने अपना फोन उसके आगे कर दिया, जिसे देखकर अगस्त्य तिरछा मुस्कुरा दिया। एम्बुलेंस गेट तक पहुंचकर रुक गई। दोनों वहां से गायब हो गए और उसके घर के सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। रात का वक्त, दिन का समय हो चुका था, पर दो भीगी बिल्ली अगस्त्य के सामने मुंह लटका कर बैठे थे और वो दोनों कोई और नहीं आरंभ और बारिन थे। साइड में संग्राम बैठा था। किसने कहा था ये सब करने को, और ये आइडिया किसका था? अगस्त्य ने न जाने ही कितनी ही बार पूछा था, पर दोनों एक दूसरे का शक्ल देखकर चुप हो जाते। फॉर श्योर ये बारिन का आइडिया था, संग्राम ने साइड से कहा तो बारिन एकदम से खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल नहीं, आय शपथ ये आइडिया आरंभ का था, इसी ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। आरंभ सदमे में था, उसने रोनी सी सूरत बना ली। अगस्त्य उसे ही घूर रहा था। और तुम्हारे उस मिर्ची के हलवे का क्या हुआ? मिर्ची का हलवा? संग्राम और बारिन ने हैरानी से साथ कहा। हम पूछो आरंभ से, ये लाल मिर्च पाउडर का हलवा कैसे बनता है? अगस्त्य ने टॉट मारा। जब मैंने इतने सारे पैकेट्स देखकर पूछा था तब इसने यही जवाब दिया था। अरे छोड़ ना, बच्चे की जान लेगा क्या? एक तो आज इतना मजा आया, ऊपर से माहौल सीरियस कर रहा, संग्राम ने कहा। अगस्त्य ने उसे घूर दिया। तुम्हें लगता है रितेश ठाकुर हार गया? वो फिर से आएगा। और आरंभ ने पाउट बनाकर कहा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार उसे हलवा खिलाऊंगा। मुझे बनाने आता है, सच्ची। तीनों ने अपना सर पिट लिया, मतलब इस इंसान में डर नाम का कोई चीज था ही नहीं। अगस्त्य ने हार मान लिया, पर उसे वार्निंग दी, आगे से कोई भी कारनामे उसके बिला नहीं होने चाहिए। उसने पिकी प्रॉमिस किया और फिर सबने साथ में डिनर। क्योंकि मंडे से फिर से आरंभ और बारिन की नॉर्मल कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी, इसलिए चारों आज साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में रितेश बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों पर पट्टी थी, उसके शरीर पर रैशेस और लाल निशान थे, चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था, फिर भी उसका ऐंठपना कम नहीं हुआ था। गुस्से से उसने मुठियां कस रखी थी। मानसी ठाकुर, बहुत सर पर चढ़ा रखा है न तुमने अपने बच्चों को? देखता हूँ 4 दिन के चूजे मेरे सामने कैसे टिकते हैं। अगली सुबह सिटी हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड का दरवाजा खुला। उसके साथ ही रितेश की आंखें खुली और सामने खड़े शख्स पर पड़ी जो अभी ही आया था। उसे धुंधला दिख रहा था। वो शख्स उसके पास आया तो धीरे धीरे उसका चेहरा साफ नजर आने। सामने अंशुल था जो उसको देख तिरछा मुस्कुरा रहा था और हल्का हंसकर बोला, ये किसने किया आपके साथ अंकल? बहुत बुरा हुआ आपके साथ? नहीं। उसके लहजे से साफ था कि उसे सब मालूम है। उसके पूछने का इंटेंशन रितेश के उभर रहे जख्मों को दोबारा ताज़ा करना था और उसे शायद उसकी औकात दिखाने का था। अंशुल की मुस्कान रितेश के लिए इस वक्त टॉट से कम नहीं थी। उसने आगे कहा,
मेरे ख्याल से अंकल मुझे बचाने से पहले आपको खुद बचना होगा उनसे। वो क्या है, मैं तो एक बार को बच जाऊंगा पर आपको देखकर लगता नहीं बच पाओगे। और क्या कहा था आपने मेरे से, बस तू अपना चाल चल बाकी मैं हूं, कहकर अंशुल हंसने लगा। रितेश उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसका खून खौल उठा और एक झटके में उठकर उसने अंशुल के कॉलर को पकड़ लिया। अंशुल ने गुस्से से खुद को छुड़ा और लिया और लगभग चिल्लाकर बोला, थक गया हूं मैं उन सब से भागते हुए, और आप अपने वादे से मुकर चुके हैं। औकात में रह बच्चे, तू उन सब से खुद को बचा भी ले तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, रितेश ने दांत पीसते हुए कहा। तूने कौन सा अपना काम सही से किया? एक काम दिया था अगस्त्य को मारने का, वो भी तेरे से नहीं हुआ, रितेश ने कहा। अंशुल ने आंखें सिकोड़ ली और बोला, मैंने अपना काम कर दिया था, अब वो जिंदा बच गया, इसमें मेरी क्या गलती? ऊपर से संग्राम भी छूट गया, किसी लॉयर ने उसे बचा लिया, और अब ऐसा लग रहा जैसे वो सब मुझे फंसा देंगे। रितेश ने कुछ नहीं कहा और सोचने लगा। उसके चेहरे के भाव से साफ था वो कुछ खतरनाक सोच रहा था। राघवन हाउस, अगस्त्य, आरंभ, वारिन तीनों एक साथ मेन डोर पर खड़े थे। संग्राम दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था और अंदर अपना जैकेट लेने गया था। अगस्त्य ने दोनों को समझाते हुए कहा, मस्ती नहीं करना, सिर्फ स्टडी। और आरंभ, तुम इस बार मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तुम वारिन के साथ ऊटपटांग हरकत कर रहे हो तो तुम्हारे सारे पॉकेट मनी बंद, वाईफाई बंद, ओटीटीज के सारे सब्सक्रिप्शन बंद, और हाँ, हॉस्टल से बाहर आना जाना बंद। सबसे मेन ये तुम्हारा लेज कर करे ये सब बंदा, विश्वास न हो तो आजमा कर देख लेना। आरंभ मुंह बनाकर उसकी बातें सुन रहा था। अगस्त्य ने अब वारिन से कहा, और तुम वारिन बाबू? वारिन नजरें चुराने लगा। तुम्हारा पनिशमेंट अहम वो संग्राम डिसाइड करेगा। वारिन ने आंखें बड़ी कर ली और बोला, हाँ यान, वो ही क्यों? आरंभ का बड़ा भाईया। वारिन आगे कुछ बोलता इससे पहले उसको पीछे से खांसने की आवाज आई। वो पीछे मुड़कर देखा तो संग्राम वही चढ़ाकर उसे घूर रहा था। सबको देखे हुए बीच में आरंभ कूद पड़ा और बोला, ओके ओके, अगर वारिन की पनिशमेंट में डिसाइड करूँ तो? हाँ क्यों नहीं, अगस्त्य ने कहा, ये जानते हुए आरंभ कहाँ कहाँ तक सोचकर कांड करता है। तुम मेरे साथ धोखा, वारिन ने कहना चाहा पर आरंभ ने उसको तिरछी नजरों से देखा और बात काटते हुए मुंह दबाकर बोला, पार्टनर्स है न तो कांड हो या पनिशमेंट हिस्सेदारी बराबर लगेगी। संग्राम और अगस्त्य ने सर हिला। आरंभ एकदम से बोला, हम फिर तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर देंगे। सबने साथ पूछा, किन दोनों को? आरंभ ने दांत दिखा दिया और बोला, संग्राम भैया और वारिन को। अगस्त्य हल्का मुस्कुरा दिया। वही संग्राम और वारिन शौक में थे। पर मुझे क्यों? संग्राम ने कहा। क्यों? उन लोगों के पीछे कुत्ता हम दोनों ने छोड़ा था, हम दोनों अकेले फंसे क्यों? आरंभ ने संग्राम को देखकर कहा तो संग्राम ने उसे घर दिया। वारिन अपना सर पकड़कर खड़ा था। अगस्त्य ने सबसे कहा, चलो बहुत हुआ, तुम दोनों को लेक्चर के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी निकलो यहाँ से। आज जाना? आरंभ अगस्त्य से पूछता कि अगस्त्य ने पूरा सुने बिना कहा, बहुत जरूरी है। संग्राम ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया और वारिन पीछे बैठने को हुआ कि आरंभ ने चिल्लाते हुए कहा, पीछे से सीट मेरे रिजर्व है। वारिन मुंह बनाकर आगे बैठ गया। आरंभ अगस्त्य के पास गया और उसे हक कर लिया। उसने भी बिना कुछ कहे उसके सर को सहलाने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने धीरे से कहा, कोई भी परेशान करे तो मेरे से छुपाना मत, तुम जानते हो अब जंग छिड़ चुकी है। आरंभ ने हमें सर हिला दिया, और हमें जीतना है। लव बर्ड्स, आओगे भी या हम दोनों जाए? वारिन ने कार की विंडो खोलकर कहा। आरंभ में बाय किया और पीछे के सीट पर बैठते हुए बोला, लव बर्ड्स अकेले हम नहीं हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? संग्राम ने पूछा। आरंभ दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और पीछे की सीट पर लेट गया। डीएनड मोड ऑन कहकर उसने हेडफोन लगाया और अपने टैब में ड्रामा देखने लगा। कार को जाते हुए अगस्त्य अपनी खाली आंखों से देखे जा रहा था जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाते ही वो अंदर आया और कमरे में चला आया। उस कमरे की वाइब्स थोड़ी डार्क थी, जैसे उसमें बहुत सारे खतरनाक प्लानिंग की गई हो। अगस्त्य चेयर पर बैठ गया। उसके सामने एक टेबल था जिस पर फाइल्स रखी हुई थी। वो युग की केस फाइल्स थी। उसी टेबल पर एक पिक्चर रखी थी। अगस्त्य ने लंबी सांस ली और उस पिक को उठाया। उस पिक्चर में युग और अगस्त्य थे। उस वक्त अगस्त्य काफी के चेहरे पर बेफिक्री थी। कितना कुछ बदल गया है नई युग। 2 साल पहले सुबह का वक्त का कैफेटेरिया में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट के लिए मौजूद थे। इन्हीं सब के बीच अगस्त्य और युग साथ में बैठे थे। दोनों ही बातें कर रहे थे, या यूं कहे अगस्त्य बोल रहा था और युग सुन रहा था। इतने में कोई शख्स युग के पीछे आके खड़ा हो गया। अगस्त्य की नज़र उस पर पड़ी तो उसके भौहें सिकुड़ गए। उसके बदलते चेहरे के भाव को देख युग पीछे मुड़ा और उस शख्स को देख एक ठंडा रिएक्शन दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
एक बाप होने के नाते मुझे अपने बेटे को मिलने आने का पूरा हक है। वो कोई और नहीं रितेश था, आंखों पर चश्मा और कपड़े ऐसे कि मानो वो अभी कोर्ट से केस लड़के आया हो। हक उसे मिलता है जो अपने फर्ज निभाता है, युग ने दांत पीसते हुए कहा और अगस्त्य की तरफ मुड़कर बोला, मेरा हो गया। अगस्त्य कुछ कहता इससे पहले युग वहां से प्लेट उठाकर चला गया। अगस्त्य ने भी बिना पल गवाए अपना प्लेट उठाया और युग के पीछे चल पड़ा, पर जाते हुए उसके रितेश को घूरा। रितेश के रिएक्शन से लग रहा था जैसे उसने अगस्त्य को पहली बार देखा हो, पर उसके व्यवहार से साफ था भले ही वो उसे न जानता हो पर रितेश को वो जानता था। उसने अपने साथ आए शख्स से पूछा, ये कौन है? वो शख्स हड़बड़ा गया और बोला, सर शायद वो युग का क्लासमेट है। क्लासमेट? जहां तक मैं युग को जानता हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता वो सिर्फ उसका क्लासमेट है। रितेश ने उस शख्स को घूरा और बाहर आ गया। वो बाहर ही युग से बात करने वाला था। वो युग का इंतजार करता इससे पहले अगस्त्य कैफेटेरिया से बाहर आया। वो रितेश को नजरअंदाज करके जाता इससे पहले वो उसके रास्ते में आके खड़ा हो गया। युग के बेस्ट फ्रेंड हो? रितेश ने सीधा सवाल किया। आपसे मतलब? अगस्त्य ने उल्टा जवाब दिया और साइड से जाने को हुआ कि रितेश ने फिर से रास्ता रोक लिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तहजीब नहीं सिखाया क्या? अगस्त्य एकदम से जम गया और उसके चेहरे पर खून उतर आया। तहजीब की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मेरे माँ बाप ने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है और सही गलत में फर्क करना भी। रितेश का खून खौल उठा। अब यकीन था अगस्त्य युग के बहुत करीब है। पीछे युग ने ये सारी बात सुनी तो गुस्से से आके अगस्त्य का हाथ पकड़ लिया और अपने डैड को देखकर बोला, डैड, किसी के माँ बाप के बारे में बोलने से अच्छा आप खुद को क्यों नहीं देख लेते? और मैं हजारों बार कह चुका हूँ आप अपने काम से काम मतलब रखिए, मेरे लाइफ में और इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल अपने माँ पर गए हो? रितेश ने उसे घूरते हुए कहा। बिल्कुल, और मुझे गर्व है इस बात पर, युग ने कहा। तो सुनो, अपनी माँ से बोली मेरे काम के बीच में टांग न अड़ाए वरना। रितेश अपनी बात पूरी करता इससे पहले युग ने अगस्त्य को वहां से हाथ पकड़कर ले गया। रितेश का माथा ठनक चुका था और उसने ये बातें अपने ईगो पर ले ली, खासकर कि अगस्त्य उसके आंखों में चुभ चुका था। कैसे उसके लिए युग उससे यानी अपने ही बाप और इस शहर का सबसे बड़े एडवोकेट रितेश ठाकुर से लड़ गया। जारी है।